नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे यूपी एक्सप्रेस न्यूज चैनल पे। और दर्शकों, मैं आप सभी देशवासियों को अपने यूपी एक्सप्रेस न्यूज चैनल परिवार की तरफ से आज 26 जनवरी के इस पावन पर्व के ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसी क्रम में दर्शकों, आइए मैं आपको एक बेहद सिद्ध स्थान परमहंस अखाड़ा लेके चलता हूँ। वो परमहंस अखाड़ा जो करीब ऐसा जो लोग बताते हैं करीब 5-6 हजार वर्ष प्राचीन सिद्ध स्थान है। तो उसके लिए आपको चलना होगा। आप यूपी के बुंदेलखंड जनपद बांदा के अंतर्गत आने वाला कालिंजर कस्बा में आपको लेके चलता हूँ। आप लोग देख रहे हैं ये सामने, यही नीलकंठ धाम कालिंजर दुर्ग है। इसी दुर्ग के ऊपर भगवान भोलेनाथ विराजे, इसलिए इसको नीलकंठ धाम कालिंजर दुर्ग भी कहा जाता है। और इस कालिंजर दुर्ग के ठीक नीचे रोड से एकदम लगा हुआ एकदम प्राचीन और सिद्ध स्थान है परमहंस महाराज जी का। और उस परमहंस महाराज के प्राचीन और अलौकिक स्थान पे करीब 13 महीने से रामचरितमानस का बराबर पाठ चल रहा है। 13 महीना से बराबर रामायण का पाठ चल रहा है। और आज 13 महीना का आज समापन हुआ है। और आज से 13 महीने के बाद फिर रामचरितमानस का पाठ शायद 13 महीने के लिए आगे उठाने की प्रक्रिया चल रही है। तो आइए मैं आपको एक बेहद सिद्ध और अलौकिक स्थान परमहंस अखाड़ा के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ पे भगवान राम विराजे हैं, भगवान हनुमान जी विराजे हैं। परमहंस अखाड़ा का जो स्थान है, और ये स्थान कालिंजर दुर्ग के ठीक नीचे है। यहाँ पे जैसा कि लोगों ने बताया कि ये बेहद प्राचीन और सिद्ध स्थान है। यहाँ पे करीब 13 महीने से ऑलरेडी बराबर रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। और 13 महीने का आज लास्ट दिन है, आज समापन है। समापन के दौर पे आज यहाँ के जो पुजारी हैं परमहंस अखाड़े के, वो और गांव के कालिंजर कस्बे के जो निवासी लोग हैं, इन्होंने पूरे गांव की फेरी ली है। और फेरी के बाद शायद ये 13 महीने का समापन होने के बाद ये फिर रामचरितमानस का आगे भी आवाहन करने जा रहा है। तो इसी उसमें आइए मैं आपको यहाँ के जो संत हैं महाराज जी, उनसे मिलवाता हूँ और उनसे इस स्थान के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। जी महाराज जी, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम फलारी बाबा है जी, फलारी बाबा है। तो महाराज जी, ये आपका परमहंस अखाड़ा जो स्थान है, तो यहाँ पे कितने दिनों से रामचरितमानस का पाठ हो रहा है? ये 12 महीना हो गया। 12 महीने हो गया। ऐसा तो 17 साल से मेरा कार्यक्रम चल रहा है। 17 साल से आपका कार्यक्रम चल रहा है जी। तो ये 12 महीने से बराबर रामचरितमानस का पाठ यहाँ पे बराबर चल रहा है। अच्छा, अब इसके आगे फिर क्या बराबर भक्तों की जारी रहेगा? जी, जारी रहेगा जी जी जी। तो महाराज जी, जैसे आप इतना बड़ा ये धार्मिक अनुष्ठान करवा रहे हैं, करीब 12-13 महीने से लगातार रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा है। अखंड पाठ 12 महीने से रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा है। तो ये जो आप इतना बड़ा अनुष्ठान धार्मिक कार्य जो करवा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये कि स्थान को बनाने के लिए और सुरक्षा रखने के लिए बना रहे हैं। ये जो आप अनुष्ठान करवा रहे हैं, जो रामचरितमानस का 12-13 महीने से ऑलरेडी अखंड रामायण जो चल रही है आपके द्वारा, तो इसका कोई आपका अनुष्ठान जो आपने करवाया, तो इसके पीछे कारण क्या है? किस लिए आप ये इतना बड़ा और सुंदर कार्य करवा रहे हैं? इसलिए करा रहा हूँ, मानव
जन कल्याण के लिए। जिसको आप लोग सुन रहे हैं, आप फलाहारी बाबा हैं और ये परमहंस अखाड़े के यहाँ के पुजारी हैं। इनका ये कहना है कि जो 12-13 महीने से ऑलरेडी अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, इसके पीछे सिर्फ कारण ये है कि जन कल्याण हो और हमारे देश में कोई किसी भी तरह की बीमारी या कोई समस्या ना हो और देश हमारा खुशहाल हो, आगे बढ़े। तो महाराज जी इसी क्रम पे आप लोग इस धार्मिक अनुष्ठान को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो महाराज जी जैसे ये आपका परमहंस अखाड़ा है, तो इस स्थान के बारे में बताएंगे? हनुमान जी है और राम जानकी मंदिर प्राचीन है। कितना पुराना मंदिर होगा? 5000 वर्ष पुराना मंदिर लगता है। 5000 वर्ष पुराना प्राचीन स्थान है ये परमहंस अखाड़ा के नाम से ये स्थान जाना जाता है। अच्छा, तो आइए दर्शकों, आपको उस प्राचीन और दुर्लभ स्थान के भी दर्शन करवाते हैं। तो महाराज जी चलिए हमारे दर्शकों को आप उस स्थान तक लेके वहाँ के दर्शन करवाइए। आराम से जल्दी न भैया करे, भला का कोनो गिर जाए, एक गिरो तो 15 जाइए। व्यवस्था क्या है आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे रास्ता में इतना ही प्राचीन स्थान है, इसके बावजूद भी यहाँ पे रास्ते की व्यवस्था सीढ़ी तो है ही, बनना चाहिए। जब हमेशा से यही पोजीशन थी इस रास्ते की, और भी कोई दूसरा रास्ता इस रास्ते को बनवाने के लिए ये है महाराज जी प्राचीन स्थान। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये इस स्थान को दिखाने की जरूरत आप लोग देख रहे हैं नीलकंठ धाम कालिंजर दुर्ग है। नीलकंठ धाम कालिंजर इसी दुर्ग के ऊपर भगवान भोलेनाथ विराजे, इसलिए इसको नीलकंठ धाम कालिंजर दुर्ग भी कहा जाता है। और ये आपके यूपी के बुंदेलखंड जनपद बांदा के अंतर्गत आने वाला कालिंजर, यही आपका कालिंजर दुर्ग। और इसी के इस दुर्ग के ठीक नीचे ये आपका प्राचीन परमहंस बाबा के नाम से ये स्थान जाना जाता है। और इसके ठीक सामने हनुमान जी की प्राचीन प्रतिमा है। वहाँ के आप यहाँ पे भक्त हैं, यहाँ के पुजारी है। और ये आप चारों तरफ देख रहे हैं, इसके ठीक नीचे यहाँ पे एक रास्ता है। तो महाराज जी ये आप जो इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत ये जो आप अनुष्ठान करा रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ देश कल्याण की ही भावना है आपको। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न मैं आपसे और करूँगा, चूंकि आप भी महाराज जी हैं। इस समय आप लोग भी देख रहे होंगे कि छोटे या बड़े सारे चैनलों में इस समय एक आपका बागेश्वर धाम है, वहाँ भी हनुमान जी का सिद्ध स्थान है। वहाँ के महाराज जी हैं शास्त्री जी, उस समय चैनलों में काफी तरह से चर्चित हैं, कहीं चमत्कार या कहीं ऐसा कुछ। तो कुछ आप उस स्थान और वो महाराज जी के बारे में ऐसा कुछ बोलना चाहेंगे? उनके बारे में नहीं बता सकते जी, क्यों? उनको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है। अच्छा, उनको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है, इतना मैं कह सकता हूँ। अच्छा, इतना आप कह सकते हैं। और जैसे वहाँ पे वो महाराज जी है बागेश्वर धाम में, वो लोगों के बारे में बता देते हैं, मैं कभी वहाँ देखा नहीं तो मैं कैसे बताऊँगा? भविष्य बता देते हैं, तो वो अपना जाने। अच्छा, तो अभी आप कह रहे हैं कि उनको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है। हाँ, उनको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं, किस विश्वास से कह सकते हैं? कैसे जानकारी मिलने से बता सकता हूँ, मैंने देखा तो नहीं है। नहीं, अभी आपने भी कहा कि बागेश्वर धाम के जो महाराज जी हैं शास्त्री जी, उनको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है। तो ये किस विश्वास पे, किस कैसे भक्त लोग बताते हैं? अच्छा, भक्त लोग बताते हैं कि उनको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है। अच्छा, तो महाराज जी ये आपका जो परमहंस स्थान है, और
इस तरह से आप लोगों ने बताया कि 5000 वर्ष प्राचीन स्थान है, परमहंस अखाड़े के नाम से जाना जाता है, जो यूपी के बुंदेलखंड जनपद बांदा के अंतर्गत आने वाला कालिंजर कस्बे के कालिंजर दुर्ग के ठीक नीचे स्थित। दर्शकों आप लोग देख रहे हैं ये प्राचीन प्रतिमा है हनुमान जी की, और ये जो ग्राम है यहाँ पे हनुमान जी विराजे हैं, ये परमहंस अखाड़े के नाम से जाना जाता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि हमारे दर्शकों को देश को आप लोग हनुमान जी के दर्शन करवाएं। और आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये अखंड रामायण बराबर 12-13 महीने से चल रही है। अखंड रामायण आप लोग देख रहे हैं बराबर 12-13 महीने से ऑलरेडी रामायण चल रही है, और ये महाराज जी की वजह से ये हो रहा है। और महाराज जी कहना है कि देश कल्याण के लिए हमने करवाया है। और यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हैं हट्टी कालिंजर के यहाँ के जो प्रधान जी भी हैं वो भी है साथ में। मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाता हूँ, उनसे कुछ बात करते हैं जी। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? अपना परिचय। दयाराम सोनकर, प्रधान तराटी कालिंजर। अच्छा। तो प्रधान जी, जैसे आपका ये ग्राम पंचायत है, तो आपकी इस ग्राम पंचायत में ये बेहद अलौकिक प्राचीन परमहंस अखाड़ा नामक सिद्ध स्थान है, जहाँ पे महाराज जी ये सब इतना बढ़िया काम धार्मिक काम करवा रहे हैं। तो इस पे आप बोलना चाहेंगे? बाबा जी ये बहुत दिनों से करा रहे हैं, ये 17-18 साल से यहाँ पे है, और ये कुछ ना कुछ यहाँ करते ही रहते हैं। और ये करीब 12 महीने से चल रही है, अखंड रामायण चल रही है, जो 24 घंटे चलती है। और यहाँ पे सब ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। और जो बाबा यहाँ की स्थिति है, बाबा का कहना है कि यहाँ पे सब कुछ हमारे सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा कुछ अगर यहाँ पे आमंत्रण आ जाए कालिंजर दुर्ग में हमारे, और यहाँ का भी कुछ उद्धार हो जाए यहाँ पे बाबा। दर्शकों आप लोग सुन रहे हैं, ये आप यूपी के बुंदेलखंड जनपद बांदा के अंतर्गत आने वाला कालिंजर नीलकंठ धाम कालिंजर। आप कालिंजर ग्राम पंचायत के प्रधान हैं दयाराम सोनकर जी। दयाराम सोनकर जी का ये कहना है कि हम सभी कालिंजर के क्षेत्रवासी ये निवेदन करते हैं अपने यूपी के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि एक बार वो इस कालिंजर दुर्ग पे पधारें, क्योंकि यहाँ पे उनके आने की बेहद जरूरत है, क्योंकि ये प्राचीन और सिद्ध स्थान है। और यहाँ के जितनी भी जनता है वो उनकी तरफ से कालिंजर के जो प्रधान दयाराम सोनकर जी हैं, वो हमारे यूपी एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि वो एक बार नीलकंठ धाम कालिंजर दुर्ग जरूर आए, जिससे उनके आने से इस क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर वो फोकस करेंगे, वो दूर होंगी। और जो भी यहाँ पे जो क्योंकि ये धार्मिक प्लेस है, धार्मिक पॉइंट है, ऐतिहासिक पॉइंट है, तो यहाँ पे और भी जो अव्यवस्थाएं हैं वो भी दूर होंगी। तो महाराज जी, जैसा कि अभी कालिंजर के प्रधान जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया है कि वो कालिंजर दुर्ग के भगवान भोले बाबा के दर्शन करने आए, तो इस पे आप क्या करें? मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए और हमारे विश्व का 5वां कैलाश, विश्व का 5वां कैलाश आके यहाँ की स्थिति देख के यहाँ का कार्य को चालू करें। दर्शकों आप लोग सुन रहे हैं, यहाँ पे फलाहारी बाबा हैं, इनका कहना है कि विश्व का 5वां कैलाश कालिंजर दुर्ग, महाराज जी का कहना है विश्व का 5वां कैलाश है ये जो कालिंजर दुर्ग, जिसे नीलकंठ धाम कालिंजर दुर्ग कहा जाता है, वो विश्व का 5वां कैलाश है। और महाराज जी का कहना है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी महाराज जी से निवेदन करते हैं कि वो एक बार इस विश्व के 5वें कैलाश रूपी नामक नीलकंठ धाम कालिंजर दुर्ग पे आए और यहाँ पे आके यहाँ की जो अव्यवस्थाएं उस पर फोकस करें। तो महाराज जी, जैसे यहाँ चूंकि अभी भगवान भोले बाबा का सिद्ध प्राचीन स्थान है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे दूर दराज से साधु संत वगैरह आते होंगे, तो उनके रुकने की व्यवस्था, वो कहाँ रुकते हैं, क्या व्यवस्था पंजा है उनमें रोक लेता हूँ और भोजन प्रसाद की व्यवस्था उनकी कर देता हूँ और मेरे से बनकर तो विदाई भी दे देता हूँ उनको। और
आराम भी कर देता हूँ। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है रुकने की। तो आप लोग सुन रहे हैं दर्शकों, इनका कहना है कि यहाँ पे दूर दराज से जो भी साधु संत आते हैं उनकी यहाँ पे न तो रुकने की कोई समुचित व्यवस्था है और ना ही उनकी किसी अन्य तरह की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो है। ये मेरा स्थान है, प्राचीन स्थान है। यहाँ पे जो भी साधु संत आते हैं तो यथासंभव जो मेरी सामर्थ्य है उस हिसाब से मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करता हूँ और उनकी विदाई भी देने की कुछ कोशिश करता हूँ, जिसके पीछे कालिंजर ग्राम पंचायत के जो क्षेत्रवासी हैं, कालिंजर के जो हमारे प्रधान जी हैं, इन सब लोगों के सहयोग से ये इस तरह करते रहते हैं। और आपको क्या लगता है कि ये चूंकि बेहद सिद्ध प्राचीन स्थान है नीलकंठ कालिंजर, तो यहाँ पे साधु संत आते हैं तो उनके लिए कोई रुकने की व्यवस्था शासन स्तर से होना चाहिए। शासन स्तर से होना चाहिए, भोजन व्यवस्था भी होना चाहिए। दर्शकों, आप लोग सुन रहे हैं ये फलाहारी महाराज जी का ये कहना है कि चूंकि ये बेहद सिद्ध प्राचीन स्थान है, अभी आप लोगों ने सुना कि महाराज जी ने कहा कि देश का 5वां कैलाश है ये, जो नीलकंठ धाम कालिंजर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे साधु संतों के लिए रुकने की, उनके भोजन की व्यवस्था की, ये सारी व्यवस्था यहाँ पे होना चाहिए, जिसके लिए आप महाराज जी और कालिंजर क्षेत्र की जनता की तरफ से कालिंजर ग्राम पंचायत के प्रधान दयाराम सोनकर जी ये पुनः दोबारा ये निवेदन करना चाहते हैं प्रदेश के मुखिया से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि वो एक बार नीलकंठ धाम कालिंजर दुर्ग जरूर आए, जिससे यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं वो दूर होंगी और ये इतना पौराणिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो इतना बेहद महत्वपूर्ण ये स्थान है, यहाँ पे जो कमियां हैं वो दूर होंगी। ये यहाँ के कालिंजर के क्षेत्रवासियों की और इन संतों की माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी से बेहद उम्मीदें जुड़ी हैं और ये लोग बार बार यही निवेदन कर रहे हैं हमारे यूपी एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से माननीय देश के मुखिया जी से कि एक बार नीलकंठ धाम कालिंजर जरूर है। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा यूपी के बुंदेलखंड जनपद बांदा के अंतर्गत आने वाला कालिंजर कस्बा, इसी कालिंजर कस्बे के ठीक ऊपर आप लोग देख रहे हैं नीलकंठ धाम कालिंजर दुर्ग है। इसी दुर्ग के ऊपर भगवान भोलेनाथ विराजे हैं, इसलिए इसको नीलकंठ धाम कालिंजर कहा जाता है। और अभी आप लोगों ने सुना कि यहाँ के जो महाराज जी उन्होंने कहा कि देश का 5वां कैलाश नामक ये स्थान है, देश का 5वां कैलाश है और इतने महत्वपूर्ण स्थान पे यहाँ पे न तो जो देश विदेश से जो पर्यटक आते हैं, ना यहाँ पे और जो श्रद्धालु आते हैं, ना तो उनके रुकने की ठहरने की कोई समुचित व्यवस्था है और ना ही जिनके भी धार्मिक ऐतिहासिक पॉइंट है, धार्मिक पॉइंट है, यहाँ पे भी कोने कोने से साधु संतों का यहाँ पे आगमन होता है। उसके बाद भी यहाँ पे साधु संतों की न तो कोई रुकने की व्यवस्था है, न भोजन की व्यवस्था है, जिससे यहाँ के कालिंजर क्षेत्रवासी और कालिंजर के जो प्रधान है दयाराम सोनकर जी, इन्होंने भी और महाराज जी ने भी हमारे देश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से ये निवेदन किया है कि एक बार वो आपके जनपद बांदा के अंतर्गत जो नीलकंठ धाम कालिंजर दुर्ग आता है वहाँ पे आए, भोले बाबा के दर्शन करें और यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं उस पर एक बार नजर डालें। और यहाँ की कालिंजर क्षेत्र की जनता और ये संतों का देश के मुखिया के ऊपर बेहद विश्वास है, उनका बार बार यही कहना है कि एक बार मुख्यमंत्री महोदय कालिंजर दुर्ग आए, यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं उसे देखें, उसे उस पर फोकस करें, उसको दूर करें। तो आप लोगों ने देखा, पुनः एक बार मैं फिर आपको 26 जनवरी के इस पावन पर्व पे सभी देशवासियों को अपने यूपी एक्सप्रेस न्यूज परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो यूपी एक्सप्रेस न्यूज चैनल के साथ मैं ठाकुर राजेश सिंह तोमर।